जब कभी भी देश में हिंसा का माहौल बन जाता है तो उस समय हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा बल और मीडिया की क्या अहम भूमिका रहती है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद स्थित पुस्ता रोड पर RAF 103 बटालियन में मीडिया संस्थान और CRPF अधिकारियों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में हिंसा के दौरान आंतरिक सुरक्षा बल और मीडिया की क्या अहम भूमिका रहनी चाहिए, इस पर विचार विमर्श भी किए गए। आपको बता दें, ABP से आए एसोसिएट एडिटर नीरज राजपूत ने CRPF के अधिकारियों से इन मुद्दों पर अहम बात की और मीडिया की भूमिका के बारे में विस्तार से भी समझाया गया। इस मौके पर बटालियन के अधिकारीगण और मीडिया के लोग मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं मनीष सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि RAF रैपिड एक्शन फोर्स हमारे देश की अग्रणी फोर्स है, एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ जो दंगों को कंट्रोल करने के लिए, प्रोटेस्ट को, उग्र प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब दिल्ली दंगे हुए थे उस वक्त जब स्थिति बहुत नाजुक बन गई थी, तब रैपिड एक्शन फोर्स के ही जवानों ने आके, जैसे ब्लू फोर्स के नाम से भी जानते हैं, उसी ने आके सबसे कंट्रोल किया था। तो उसी के लिए, क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स का जो काम है और उनका मीडिया के साथ रिलेशन किस तरह से होता है, उसको लेकर आज चर्चा हुई थी। तो उसी के बारे में हमने बताया कि आप जो है मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कंट्रोल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप इंगेज जरूर कर सकते हैं मीडिया को। और इंगेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ कंट्रोल कहेंगे या आप कहेंगे कि आप ये फोटोग्राफ आपके जवान ने किसी ने डंडा मारते हुए किसी सिविलियन को लिया है या उसको डिलीट कर दीजिए, वो सब नहीं है। लेकिन आप अपनी बात को अपने अच्छे से रख सकते हैं। आपको क्या तरीका है, आप जब किसी भी वायलेंट प्रोटेस्ट को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भीड़ उग्र होती है तो उसमें जो हुलीगन्स होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, उनको कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। और क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो मीडिया तो रहेगी कवरेज करने के लिए आएगी। आप नहीं कह सकते कि आप कवरेज पब्लिक प्लेस में कोई भी अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसको कवरेज करेगी। लेकिन उसमें भी जो हमारी फोर्सेज हैं, जो अपने, क्योंकि उनके भी रिस्क है उनको, क्योंकि भीड़ की तरफ से क्या कोई पेट्रोल बम फेंका जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है, उसमें उनको भी रिस्क है। तो लेकिन उस सब के बीच में भी आप अपनी छवि है उसको कैसे एक अच्छी छवि दिखा सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कई बार कि फोर्सेस बहुत अच्छा काम करती हैं, CRPF हो, RAF और पुलिस भी, लेकिन उनकी एक डंडा मारने वाली तस्वीर जो है आ जाती है, अखबार में आ जाती है, एक छोटा सा वीडियो कहीं पर आ जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मीडिया को एंगेज करना है, मीडिया को पूरी जानकारी आपको देनी है कि और वाकई में अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके बारे में कि क्या उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, अगर आप वो बता देंगे तो शायद मीडिया में एक अच्छी पिक्चर, एक अच्छी छवि जो है RAF की, रैपिड एक्शन फोर्स की जाएगी, जो कि हमारे देश में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए बहुत ही एक अच्छी फोर्स है और स्पेशलाइज्ड फोर्स है। और शुभकामनाएं उनको कि आगे भी वो इसी तरह से हमारे देश में शांति बहाली करके रख सकें। ऐसे समय में जब हमारे देश में कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो फार्मर्स के प्रोटेस्ट हों, किसानों के प्रोटेस्ट हों, उन सबको कैसे टैकल करना। और जैसे कि खुद CRPF के ऑफिसर्स ने कहा कि वो भी हमारे ही लोग हैं, हमारे ही देश के लोग हैं, उनके ऊपर अगर फोर्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो बहुत ही जुडिशियस डिसीजन के साथ जो है वो आपको सोच समझ के लेना है कि किस तरह से आप अपना जो है बल का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये CRPF, RAF ये बल हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हैं, रैपिड एक्शन फोर्स, तो ये फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें भी आपको अपने देशवासियों के ऊपर किस तरह से फोर्स का इस्तेमाल करते हैं वो आप देखना होगा। उसी के लिए ये आज एक चर्चा की गई थी, उसी के लिए मैं यहाँ पर आया था, जिसमें हमने बताया कि मीडिया में आप अपनी छवि को किस तरह से सुधार सकते हैं। धन्यवाद। आज नीरज जी को बुलाया गया था, सीनियर एडिटर को। एक्चुअली ये जो कन्फ्यूजन रहता है कि हम मीडिया को कैसे, हम अपना कार्रवाई जो कर रहे हैं, मीडिया हमको जवानों का या ऑफिसर्स का ये रहता है कि गलत तरीके से प्रोजेक्शन होता है। हम तो कार्य अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्शन होता है वो थोड़ा गलत हो जाता है। तो इसके विषय में ही हमने नीरज जी से जानकारी लेना कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि जो ये डाउट है, जो हमारे प्रोजेक्शन गलत हो जाता है, वो कैसे प्रोजेक्शन को सही प्रोजेक्शन क्या है। तो नीरज जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि हम मीडिया को कैसे इंगेज करें, क्योंकि मीडिया तो अपना कार्य करेगी, और क्योंकि जो कहा जाता है कि बैड न्यूज़ इज़ ऑलवेज सेलेबल, तो उसको नीरज जी ने बोला कि कैसे उसको कम किया जा सकता है, हम कैसे डैमेज को मिनिमम कर सकते हैं। और उसका तरीका वही है कि हम जो है आप मीडिया को अपने आप साथ इंगेज करें, मीडिया को सही चीज़ों को बताया जाए, और मीडिया को हम एक भाईचारा में अपने उनको कॉन्फ्रेंस में लेके हम कार्रवाई करें।